here in a small podcast held by a small, like a teenager right here. Like this video is going to be on a small YouTube channel that I have just started. So, what do you think? Like, if someone watches this video, how would your answers affect their life? आंसर अफेक्ट्स देयर लाइफ। ये स्टार्टिंग में ही इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो जेन्युइनली स्पीकिंग आई वुड से कि अगर किसी पर्पस से कोई वीडियो देख रहा है तो यस, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प हिम और हर whosoever is going to watch it. बट आई थिंक जैसे मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ क्लास में कि आंसर देना, अगर मैं आंसर कर रहा हूँ, आंसर करना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग दीज डेज। एज यू कैन से होल यूट्यूब कोई कुछ भी बोलता है। इम्पोर्टेंटली द मेन थिंग इज ये जो पॉडकास्टर है वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं। आंसर देना ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, फैक्चुअल अनफैक्चुअल, जो भी मेरे मन में है। द मेन टास्क इज व्हाट यू आर आस्किंग, टू whom यू आर आस्किंग, और किस तरीके से आप पूछ रहे हो। दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी मोस्ट, कि क्वेश्चन क्या आप पूछ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल योर क्लासमेट, ठीक है, यू नो, फ्यू ऑफ अ क्लासमेट हैव फ्यू क्वेश्चन। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा राइट नाउ, बट येस देयर क्वेश्चंस आर वेरी गुड एट अ टाइम। आपको पता ही होगा लास्ट ईयर हमने डिस्कस करा था क्लास में, हम बहुत सारी Mhm. डिबेट्स करते थे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, Yeah. रिलीजियसिक हो, पॉलिटिकल हो, साइंटिफिक हो, सारे करते थे। बट इट वाज कि हाँ, उस टाइम पे मैंने देखा था कि आप लोग क्वेश्चंस तरीके से पूछते थे। एंड इवन आई, व्हेन आई यूज्ड टू इंक्वायर फ्रॉम योर साइड, तो भी मैं बहुत प्यार से ही क्वेश्चन पूछूंगा। Mhm. जो क्वेश्चन पूछना है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट यूज टू क्वेश्चन मी एंड जनरेट कि सर मेरा हमारी बात का क्या आंसर देते हैं। बट Mhm. एक्चुअली वो आंसर इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से या किसी भी चीज, किसी से भी सुपीरियर से उस चीज को लेकर लड़ सके। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आस्क मी कि हाँ ये क्यों होता है, ऐसा होता है। तो Mhm. जब आप लाइक यू अंश, आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते थे, आतिफ मुझसे पूछता था, तो इसका मतलब व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन ना, Yeah. देयर शुड बी अ सेंस ऑफ लर्निंग, कि आपको सीखने के लिए कर रहे हो। लाइक योर पॉडकास्ट, समवन इज वॉचिंग इट, उसका कोई पर्पस होगा ही होगा। ठीक है, सिमिलरली मेरे को सीखने के लिए क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, जैसे पॉडकास्ट हमारे होते हैं एक्चुअली। ये नहीं Mhm. है कि मैं बिना बस एक आंसर रिवर्ट बैक सुनना चाहता हूँ या फिर सामने वाले को चुप कराना चाहता हूँ, ऐसा क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ योर लिसनर आई आर गोइंग टू लर्न कि सवाल पूछना ज्यादा जरूरी है, और वो ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है rather than answering something, as Mhm. per to me. Okay, with that, like starting the podcast is really good. Like with that note, firstly, I like मैं चाहूंगा कि like आप एक तरह से like बताओ कि like a little bit about your journey, like what inspired you to become a teacher in your life, and how has that like shaped your perspective about your life. Okay, with that, like starting the podcast is really good. Like with that note, firstly, I like मैं चाहूंगा कि like आप एक तरह से like बताओ कि like a little bit about your journey, like what inspired you to become a teacher in your life, and how has that like shaped your perspective about your life. Okay. ये क्वेश्चन ना मुझे हमेशा प्रॉब्लमैटिक रहता है। अब पता है देखो, अंश जानता ही है मुझे, तो मेरे सारे आंसर थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स रहेंगे ही रहेंगे, थोड़े से हाँ। अनएक्सपेक्टेड से रहेंगे। ठीक है, तो सीधा आंसर तो कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, जैसे मैं हूँ, थोड़ा सा ना अपने बारे में बताना मुझे थोड़ा ब्रैग करना लगता है। बहुत टाइम, इवन जब मैं अभी भी इंटरव्यूज देता हूँ कहीं पे, तो वहां पे जब दे आस्क मी व्हाट आर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज, आज भी मुझे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। इट्स लाइक अ ब्रैगिंग अबाउट योर समथिंग। ठीक है, बाकी आप बोल रहे हो कि जर्नी के बारे में, जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम इंदिरा आइडल स्कूल। उससे पहले आई वाज इन, स्टार्टिंग अगर मैं करूँ तो आई वाज इन शिशु भारती स्कूल, विच इज इन जनकपुरी। हम्म। वहां से मैंने किंडरगार्टन कंप्लीट करा। आफ्टर दैट आई वेंट टू मिशन पब्लिक स्कूल। वहां पे एज माई पेरेंट्स आर नॉट दैट एजुकेटेड, ज्यादा एजुकेशन नहीं है, तो उसकी वजह से मिशन स्कूल में एडमिशन तो करा दिया, बट उन्हें ये नहीं पता था कि मैं पूरा साल यूकेजी में बैठा हूँ रादर देन फर्स्ट स्टैंडर्ड। मेरा Yeah. एडमिशन फर्स्ट स्टैंडर्ड में हुआ था, बट उन्होंने मेरे को पूरा ईयर, 1 ईयर यूकेजी अपर किंडरगार्टन में बिठा के रखा। फिर आई वॉज प्रमोटेड इन फर्स्ट स्टैंडर्ड एज पर टू द स्कूल। और मेरे मम्मा ने बोला कि एक दीदी है साथ में, मीनू दीदी रहती थी उस टाइम पे,
सो शी टोल्ड कि हाँ एक बार जाके ना थोड़ा सा पढ़ ले उनसे जाके। तो हम्म, उन्होंने देखा, चेक करा, मोहित ये तो फर्स्ट क्लास की बुक्स हैं। सो मम्मा ने बोला फर्स्ट क्लास कैसे, हमने तो एडमिशन फर्स्ट में कराते हैं, तो सेकंड में गया है। फिर बहुत ज्यादा केओस हुआ, स्कूल में गए। अल्टीमेटली मेरी मम्मा ने फिर वहां से मुझे निकलवाया, एंड आई वाज शिफ्टेड टू अ गवर्नमेंट स्कूल। हम्म, बहुत लंबी ड्रामेटिक सी स्टोरी है, ठीक है, बिलीव करना मुश्किल है बट ये रियल है, मैं क्या करूँ, लाइफ ऐसी रही है। ठीक है, सो आई वेंट टू अ गवर्नमेंट स्कूल फॉर 1 ईयर। तो मेरा 1 साल यहाँ वेस्ट हुआ। हम्म, ठीक है, और उसके बाद आई वेंट टू अ गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में जाके वहाँ पे ये हुआ कि मेरा फर्स्ट में एडमिशन हो गया, मैंने पूरा फर्स्ट क्लियर कर लिया। हम्म, आफ्टर दैट, आफ्टर 1 ईयर जब मैं सेकेंड में जाने वाला था, वहाँ पे मेरी मदर को और मेरे कुछ रिलेटिव है, एंसेस्ट्रल, मेरे नान का जो है, नाना जी हम्म, के कुछ रिश्तेदार है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वहाँ पे, सॉरी नाम ले रहा हूँ पहले पॉडकास्ट में पाकिस्तान का, मे भी शायद कुछ आ कोई जाए नहीं सर, कोई नहीं। कंट्रोवर्शियल। अच्छा है, मिर्च मसाला मिलना चाहिए आजकल ऐसी चीजों का। तो आई वेंट टू पाकिस्तान फॉर 1 मंथ। बट प्रॉब्लमैटिक इट वॉज कि वहाँ पे जाके भी एक और बड़ा ड्रामा हुआ, बिकॉज आई वॉज 6 years ओल्ड, और 6 to 7 के अराउंड ही था मैं 2001 में। सो व्हेन वी वेंट देयर, वहाँ पे लाहौर रेलवे स्टेशन से हमें ऑटो करना था जो कि हमें एक पर्टिकुलर बस स्टैंड पे छोड़ेगा। वहाँ पे हम्म, हमारा पासपोर्ट वाला जो बैग था, वो बैग, मैं छोटा था, मम्मी के गोद में था उस टाइम पे, सो रहा था मजे से। मामा बैग उतार रहे थे, और बैग उतारते उतारते ऑटो वाले को लगा कि जो मेन बैग है उन्होंने उतार लिया है। हाँ, तो वो ऑटो वाला चला गया, उसमें पासपोर्ट, उसमें पैसे और कुछ ज्वेलरी थी, वो सारा लेके चला गया। एंड वीवर, हम बिल्कुल न्यू हैं उस कंट्री में, तो हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तो एक महीने की बजाय हम वहाँ 2 महीने रह कर आए। बट पाकिस्तान एम्बेसी वॉज वेरी हम्बल, उन्होंने हमें 1 डे 1 टाइम पासपोर्ट देके इंडिया भेज दिया। हाँ, यहाँ पे आने के बाद सब कुछ भूल भाल गया था कि हाँ स्कूल में क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो सेकंड क्लास में मेरा एडमिशन हो चुका था, आई वॉज प्रोमोटेड टू सेकंड क्लास, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कैचिंग पावर अच्छी थी। बट मेरे फादर की एक कस्टमर थी साउथ इंडियन कोई, सो शी टोल्ड माय फादर कि बच्चे का बहुत अच्छा कैचिंग पावर है, सो इसको हमें पढ़ाने दो। ठीक है, अभी हम्म, बहुत ड्रामा है मेरी इसमें, ठीक है, पॉडकास्ट में बहुत ड्रामा है, ये वायरल हो जाएगा अगर गया तो, ये चीज जरूर वायरल हो जाएगी। तो साउथ इंडियन जो थे उनको मेरा जो कैचिंग पावर थी, लर्निंग पावर थी, एंड यस, जैसी भी आगे केस सिनारियो चलेगा, बट आई मस्ट से जो मैं हूँ आज, उन्हीं की वजह से हूँ। मेरी हैंड राइटिंग, माई लर्निंग स्किल्स, माई डिसिप्लिन, व्हेन आई लर्न समथिंग, वो उन्हीं से सिखाया। वो मेरे को पूरा चार्ट पेपर देती थी, पूरा बड़ा बड़ा, कि इसके अंदर पूरा हैंड हम्म, राइटिंग से खत्म करना है, कर्सिव हैंड राइटिंग प्रॉपर। और मैं एक जैसे मैं आपको भी क्लास में बोलता था ना, शायद आतिफ को भी, कि हाँ, हाँ, पेन उठाने से पहले, जब तक वर्ड खत्म नहीं होता, पेन नहीं उठाना। और जहां मैं पेन उठाता था, मेरे को डंडे पड़ते थे वहां पे। सो आई वॉज रियली गुड एट लर्निंग पार्ट। तो उन्होंने मेरा एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल, इंदिरा आइडल स्कूल में करवा दिया। हम्म, बट प्रॉब्लम ये हुई कि मैं दो, अब आई वॉज फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, फिर उसके बाद 2 महीने पढ़ा नहीं हूँ, और सीधा प्राइवेट का एंट्रेंस एग्जाम दिया था इन जुलाई। जुलाई से पहले जून में दिया था, 25th या 24th, मुझे आज भी याद है। तो वहां मेरा एंट्रेंस क्लियर हुआ, लेकिन उन्हें मुझे फिर वापस से फर्स्ट में एडमिशन दे दिया। मतलब मेरा 1 साल और खराब हुआ, हम्म, क्योंकि थोड़ा सा लेवल ज्यादा था, प्राइवेट था। लाइक सो टाइम ज्यादा वहां वेस्ट पे हो एक गया। साल, हाँ, मेरे यहाँ पे 2 साल खराब हो गए ऐसे ही। तो ऑन द 1st of July, जिस दिन मेरा बर्थडे था, दैट वाज माय फर्स्ट डे इन माय स्कूल। मेरे पापा ने मुझे शेरवानी पहना के, वो दिलेर मेहंदी वाली शेरवानी उस टाइम फेमस हुई थी, हाँ, वो हाँ, पहना के स्कूल में भेजा था। ठीक है, और वो मेरा फर्स्ट डे था, एंड इट वाज वेरी, आई वुड से, अ थंडरस्ट्रक थिंग्स हैपेंड टू मी एट द फर्स्ट डे। क्योंकि बिल्कुल ही अलग एनवायरनमेंट, जहाँ से मैं आया था, मिशन स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, इसका एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट था, यहाँ के बच्चे डिफरेंट थे मेरे लिए। हम्म, दे वर टॉकिंग इन इंग्लिश, दे वर बिहेविंग इन अ सर्टेन मैनर। तो बहुत कुछ डिफरेंट रहा मेरे लिए। फिर मेरा ये होता था कि मेरे को बहुत कुछ सीखना पड़ रहा था, कि हाँ प्रेयर ऐसे करते हैं, बात ऐसे करते हैं। हमें शेयरिंग सिखाई जाती थी, हाँ जो भी लंच लाता था वो सबके डेस्क पे जाएगा। हाँ, हमारा डे होता था कि इस रो को, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, कॉर्नर का क्लास था, वहाँ पे रेनू भंडारी मैम थी, मेरी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट बी की क्लास टीचर। सो वी हैड अ टर्न कि फर्स्ट रो
मंडे को फर्स्ट रो के बच्चे अपना लंच लेंगे और पूरी क्लास में जाके हैबिट हैबिट सबसे पूछेंगे, तो एक शेयरिंग टाइप। तो फर्स्ट डे ही मैं इतना ज्यादा थक गया था क्योंकि स्कूल मेरे को पैदल जाना पड़ रहा था। उनकी जो साउथ इंडियन थी उन्होंने ही मेरा हाँ। एडमिशन करवाया था। उनकी डॉटर थी स्नेहा, स्नेहा दीदी, तो उनके साथ में गया और वहां पे एडमिशन उन्होंने मेरा करवाया फाइनली। तो फर्स्ट डे पे ही मैं बहुत ज्यादा थक गया था। और साउथ इंडियन आंटी के साथ ये था कि ना मैं कभी कभार वहीं सो जाता था, रात को वहीं पे सो जाता था। उनका साथ इतना फेमिलियरिटी हो गई मेरे को, तो मम्मी भी छोड़ती थी, कोई नहीं, अच्छी बात है, सीख रहा है हमारा बच्चा कुछ अच्छा, हम्म। तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, तो आफ्टर द फर्स्ट डे ही हमारा और बहुत बड़ा ड्रामा हुआ कि फर्स्ट डे आई वाज रियली टायर्ड। मैं 6.5 7 साल का हूँ। मैं स्कूल पैदल गया हूँ यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर पैदल, फिर 2 किलोमीटर आया हूँ। मैं सो गया और ट्यूशन उन्होंने मुझे बुलाया था। शी वॉज टेकिंग ट्यूशन ऑल्सो एट द टाइम, स्नेहा दीदी के साथ ही। बट वॉट हैपेंड वॉज कि मैं पहुंचा वहां पे 3:10 पे, 10 मिनट्स लेट, जस्ट बिकॉज आई वॉज रियली टायर्ड, मैं थका हुआ था, सो के लेट हाँ। उठा। उन्होंने मेरे को थप्पड़ लगा दिया। और मेरे पापा को ये बात पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। माई फादर वॉज लाइक कि मेरे बेटे को हाथ कैसे लगा दिया, वो भी 10 मिनट लेट होने की बजाय, इतना से 10 मिनट के पीछे। तो बहुत बड़ा हम्म। केओस हुआ। अब पापा हरियाणा से थोड़ा बहुत आ जाता है वो ऊपर। हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है, खून गर्म हो जाता है, तो थोड़े से हैं टेम्पर के, बट उनको ये नहीं पसंद आई बात। तो अल्टीमेटली व्हाट साउथ इंडियन सेड कि तुम लोग नहीं पढ़ा पाओगे, प्राइवेट स्कूल की बात है, ये बच्चा हमें भेज दो, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं। दे ऑफर्ड अ हैम्पर अमाउंट ऑफ मनी टू माई पेरेंट्स ऑल्सो, बट माई मम्मा और पापा के अब ईगो पे आ गया था, अब लाइक तो हम ऑब्वियस। पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। हाँ, तो बहुत केओस हुआ, उन्होंने बहुत ऑफर करा कि हम इतना पैसे दे देंगे, हमें दे दो। आई वॉज एक्चुअली अ ब्राइट माइंड, मैं बोल रहा हूँ ब्रैग करने वाली बहुत चीजें हैं, ड्रामेटाइज है, बहुत सारा कुछ हुआ है ड्रामा। तो अल्टीमेटली बहुत केस, पुलिस केस भी हुआ। एंड रेनू भंडारी मैम ऑल्सो हेल्प मी एट दैट टाइम। वो अभी यहीं मेरे पास में रहती, मुझे डिस्कवर हुआ था व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड की वो मेरे घर के पास ही रहती। तो शी हेल्प मी अ लॉट इन दैट टाइम। तो फाइनली हमारा सॉर्ट हुआ कि मम्मा ने फिर डिसाइड करा कि अब हम ही पढ़ाएंगे जो करेंगे। तो फिर जैसे तैसे आई गेट, मैं फर्स्ट क्लास में मेरी सेकंड पोजीशन आई। आई वाज अ रियली ब्राइट स्टूडेंट। फिर सेकंड क्लास में भी सेम केस रहा, पोजीशंस आती रही। वहां पे मेरा बेस्ट फ्रेंड बना पृथ्वी, वन ऑफ माय फर्स्ट फ्रेंड एंड वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड एवर। उसने मेरे को ड्राइंग सिखाई। ठीक है, ये जो ड्राइंग आर्ट्स क्लास लेते हैं ना स्कूल वाले, हाँ मैं हाँ। कहता हूँ लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। हम पॉकीमॉन्स बनाते थे, पिकाचू, और चार्लीजार्ड उसका फेवरेट था। चार्लीजार्ड का बहुत बड़ा कलेक्शन था। उस टाइम पे टैजो आते थे, अब तो आई गेस पता भी नहीं है बच्चों को टैजो क्या होते हैं। लेकिन बच्चों से पूछते हैं। चीटोस, चीटोस तो पता होगा। हाँ, चीटोस पता है, चीटोस पता है। हाँ, तो चीटोस में ना टैजोस आते थे गोल गोल, उसके ऊपर पोकीमॉन्स होते थे, उसका ना कलेक्शन करते थे सब। हाँ। अब तो शायद खत्म ही हो गए हैं, बहुत रेयर हो गया टैजो। सर्च करियो, टैजो मिलेगा, टैजो इन चीटोस। तो वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ कलेक्शन, तो मैंने ड्राइंग वहां से सीखी उससे। तो और बहुत बड़ा ग्रुप बना हमारा, अक्षय, मेघा। अक्षय ने तो सेकंड में ही स्कूल छोड़ दिया था। फिर ऐसी ऐसी जर्नी आगे बढ़ती रही, 12th क्लियर करा। बहुत सारा बीच में भी ड्रामा रहा। मेरे 10th के रिजल्ट के बाद आई वॉज काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, ये मैंने अभी रिसेंटली भी शेयर करा था एक वर्कशॉप में, कि आई वॉज अ स्लो लर्नर, बट एक बार सीख गया तो हो गया। हाँ, ठीक रहेगा फिर, हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके साथ भी आई गेस ये होता है कि आपको जब तक कोर तक समझ में नहीं आएगा उसको वो चीज, लाइक एक हिंट मिलना वो चाहिए अच्छा सा। एग्जैक्टली एक्सेप्टेंस नहीं होगी अंदर की, ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं क्यों हाँ, मानूं। लाइक रीजन ठीक पता है, होना वो चाहिए एक, किसी चीज का कि हो क्यों रहा है। हाँ, रैशनैलिटी बहुत रही। हाँ। ठीक है, जितना मैं एथियस्ट आज हूँ वो इसी रीजन से है कि मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस्टिक था एक टाइम पे, बहुत ज्यादा ही। ठीक लाइक है, मैंने क्यूरियस एक गॉड, हो रहा है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, अगर मुझे पता चल जाए कोई चीज ये होती है आज भी। इवन इन 8th स्टैंडर्ड जब आप लोग मुझे एक मेरे को पता नहीं किसने बोला था, सर ये पाई की वैल्यू अनलिमिटेड या इन्फाइनाइट तक कहाँ जाती है। मैं घर गया था, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं घर जाके 2.5 घंटे लगाए थे टू सर्च द मेथड टू एक्चुअली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई। तो मेरी आज भी क्यूरियोसिटी जिंदा है, और मैं तब भी था क्यूरियोस। तो उस टाइम पे 10th में क्या था, सीसीई पैटर्न आया था, सीसीई पैटर्न। तो उसमें क्या होता था कि आपके हर एक चीज के मार्क्स मिलते थे, जैसे अब है एमए के मार्क्स, पीटी के हाँ। मार्क्स, पोर्टफोलियो के मार्क्स, इन सब चीजों के। और मेरा प्रोसेस था कि मैं अभी सीख रहा हूँ,
मुझे सीखने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो मैं अपने पीरियोडिक टेस्ट की आंसर ऐसे ही दे देता, नोटबुक खाली देता था मैं, आंसर शीट खाली होती थी, मेरे को नहीं अटेम्प्ट करना, अभी मुझे सीखने दो। सो आई यूज टू स्कोर 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स इन दोज मल्टीपल असेसमेंट। बट जब फाइनल की बात आता थी, वो मेरे फुल होते थे। हम्म, बट व्हाट हैपेंड, फुल भी नहीं बोलूंगा, कहीं कहीं फुल भी हुए, कम भी हुए, 1-2 मार्क्स ही कटते थे। बट उसकी वजह से परसेंटेज कम हो गई, क्योंकि उसमें मार्क्स जुड़े सबके। हाँ अगर सिर्फ फाइनल के बेसिस पे देखा जाता तो मेरी टीचर खुद बोलती थी, मैथ्स में तो इसने पूरे 8th में पूरे फ्लोर पे टॉप करा था। बट मुझे पता था कि मेरे जो मार्क्स गिरे वो कॉन्टिन्यूस मैं प्रोसेस नहीं कर पाता हूँ, मैं लास्ट तक पढ़ता हूँ, मुझे समझ आ जाता है, फिर मैं क्लियर करता हूँ। आई स्कोर 99 इन 8th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि मेरे को रट गया था, इतना ज्यादा बार प्रैक्टिस कर ली थी, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गए थे। बट इन 10th स्टैंडर्ड वो ग्रेड गिरने की वजह से, सीसी पैटर्न की वजह से, आई डिडंट गेट साइंस स्ट्रीम। मेरे को बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, मुझे साइकेट्रिस्ट बनना था। लाइक ब्रेन ब्रेन, हाँ ब्रेन बिल्कुल। चेंज हो गया ना, लाइक अभी अभी की जनरेशन देख लो, बायोलॉजी किसी को पसंद ही नहीं है ऑलमोस्ट। हाँ, क्योंकि मे बी मुझे वहां पे रैशनैलिटी मिली उसके अंदर, रादर देन जो अभी तक अब मैं सुपर नेचुरल ह्यूमंस के बारे में पता ना, बिकॉज मैंने ये नहीं था कि ऐसा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। जब मुझे हनुमान के बारे में पता चला बचपन में, गणेश, इन सब की स्टोरी सुन के मुझे क्यूरियोसिटी होती थी कि हुआ कैसे है। मैं नहीं मानता था, मैं बहुत पिटा भी हूँ इस बारे में। मैं रोटी को ऐसे जो खाते गिराई तोड़ते हैं तो मैं साइड के कॉर्नर चबा ले होता हूँ मुंह से, फिर खाता हूँ। बहुत से बच्चे करते हैं, कॉर्नर्स को तोड़ देते हैं लाइक मुंह जो से हार्ड वाला और वो पार्ट होता है गोल थोड़ा करके सा। खाते हैं। हार्ड नहीं, अगर रोटी तोड़ते तो रोटी में कॉर्नर आ जाएगा ना, हाँ हाँ हाँ। उसको खा के फिर खा लो। ठीक है, ऊपर का घी वाला पार्ट होता है वो अलग से निकाल के खा लिया। ठीक है, तो मेरे मामा बहुत डांटते थे कि ये क्या कर रहा है, ऐसे नहीं खाते। मैंने बोला क्या, क्यों, क्या होता है इससे? तो बोलते सवाल नहीं पूछ ज्यादा, इतना सवाल नहीं पूछते। ठीक है, बट अब मेरे अंदर कीड़ा, आई वुड नॉट से दैट लैंग्वेज, बट कीड़ा तो है कि जानना है। तो फिर मैंने, आई ऑल्सो रेड इस्लामिक थिंग्स, आपकी कुरान शरीफ। फिर आई ऑल्सो गॉट इंट्रोड्यूस्ड विद, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी थी कि बंगाली भी रह रहा है, हम्म, क्रिश्चियन, सारे टाइप के रिलीजन रह रहे हैं, तो सबसे थोड़ा थोड़ा जानने को मिल जाता था। और हमारे यहाँ पे C2 में एक चर्च है, कैथलिक चर्च है। तो वहां पे कैथलिक चर्च में जाना हुआ, फिर उन्होंने मुझे बाइबल दी। तो आई देन आई रेड बाइबल ऑल्सो फॉर अ वाइल। तो फिर हम्म, मुझे थोड़ा सा सुपर नेचुरल पे थोड़ा कम बिलीव होना शुरू हुआ, और मुझे बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट आया, फिजिक्स में आया, बिकॉज दे गेव मी रैशनैलिटी। बट मेरे स्कूल वालों ने मुझे साइंस नहीं दी, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स दैट दे प्लेड विद मी। हाँ बिकॉज आई वॉज द ओनली चाइल्ड कमिंग फ्रॉम दिस रीजन, जनकपुरी। सारे दुबई, सिंगापुर के हाँ, थे। हाँ दुबई मीन्स शायद। दाबड़ी एंड सिंगापुर मीन्स सागरपुर। वी यूज टू कॉल देम, दोज वर्ड बोलते थे हम। दुबई, दाबड़ी को दुबई बोलते थे, और सिंगापुर हमारा सागरपुर होता था। तो ये वहां से आते थे, तो मुझे इतना हैबिचुअल नहीं हुआ, थोड़ा बहुत पार्शलिटी हुई, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मेरे को कॉमर्स विद मैथ्स मुझे दे दी, मैंने बोला ठीक है। ठीक है। बट मैंने बोला मैं साइंस के लिए वेट करूंगा, रिजल्ट आने दो। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, मुझे पता था रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि मेरा सीसी पैटर्न की वजह से गिरेगा ही गिरेगा। हाँ। बट मुझे साइंस नहीं दी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा कि मैं स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स में भी रहा हूँ, मेरा आर्ट भी बहुत अच्छा है, उसके रीजंस की वजह से मुझे थोड़ा कॉम्पनसेशन मिल दो। लेकिन उन्होंने साइंस नहीं दी, और उल्टा मैथ्स भी छीन ली, कॉमर्स में हिंदी दे रहे थे। मैंने बोला अरे यार, हिंदी तो और नहीं होगी। ठीक है, हिंदी में ही सबसे कम नंबर है, तुम हिंदी दे रहे हो। तो मेरी मम्मा ने बहुत लड़ा उनसे कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि मेरा लड़का मैथ्स नहीं कर पाएगा। तो मम्मा, फिर हम क्या करते थे, डेली प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जाके बैठ जाते थे। जो बच्चे सुने फ्यूचर में, ये प्लीज मत करना, ठीक है ऐसा। लेकिन मैं और मेरी मम्मी जाके प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर जाके बैठ जाते थे कि हमें मैथ्स चाहिए तो चाहिए। फिर उन्होंने वार्न भी करा कि हर कोई मैथ्स नहीं कर पाता 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में। आपने हाँ अपनी सिस्टर से भी सुना होगा, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट इन 11th स्टैंडर्ड, छोड़ देते बच्चे मैथ्स। तो मैंने जिद करके लिया, और फाइनली, और आई गॉट कॉमर्स विद मैथ्स। बट हम्म, मुझे इतना समझ में आ गया कि थोड़ा बहुत 10th में मेरा ग्रेड, बहुत सारे रीजंस थे, बट मैंने उसको एक्सेप्ट करा कि नहीं, गलती मेरी थी। रीजन मैं आपको सेल्फ सिंथेसाइज नहीं करना, हम्म, गलती करी है मैंने बहुत सारी। अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं रहे, कुछ फ्रेंड सर्कल भी डिफर करा, जिसने माइंड को गलत जगह ऑक्यूपाइड रखा।
तो मैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड मोस्टली खाली बैठा हूँ, या हम 6 दोस्त थे, राहुल, मैं, मोहित शर्मा, साई गेरा, पंकज पुरोहित। हमें पाकिस्तान बोलते थे, ठीक है, फिर से पाकिस्तान से रिलेट कर दिया, हमें पाकिस्तान बोलते थे कि छह ये तो कुछ नहीं करेंगे जिंदगी में, हाँ। ठीक है। सो आई देन आई पास माई स्कूल विद कॉमर्स, विद मैथ्स से पास आउट हुआ। फिर मेरे एक स्पोर्ट्स टीचर ने मुझे ताना मार के बोला कि क्योंकि मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया था, तो मेरे पास स्पोर्ट्स कोटा नहीं आ पाएगा, तो उन्होंने ताने मार के बोला, किसी और को इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि राहुल तेरा तो एडमिशन हो जाएगा, दूसरे लोग रह जाएंगे, तेरे हाँ। पास तो स्पोर्ट्स कोटा है। बट मेरे पास थोड़ा स्मार्ट वर्क करके मैंने कैसे न कैसे मैंने कॉलेज में भी एडमिशन लिया। देयर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आर्यभट्ट कॉलेज इन बीए इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, बेसिकली बीए प्रोग्राम है, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया। बट मेरी फैमिली को सिर्फ 12th पास आउट चाहिए था, वो खुश थे उसमें। तो फाइनली दे वर रियली हैप्पी कि हमारे खानदान में पहला लड़का है जिसने 10th ग्रेजुएट पास है। करी है, पूरे खानदान में 10th पास करी। क्योंकि है जो 3 3 4 4 बार फेल हुए, लेकिन 10th क्लियर नहीं कर पाए आज तक मेरे पूरे खानदान में। आफ्टर दैट 12th भी पास करी, फिर कॉलेज भी एडमिशन ले लिया। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज थी। विदाउट एनी गाइडेंस खुद ही एडमिशन करवाया, जाके खुद ही सब कुछ करा। बट उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लमैटिक चीजें रही। देन इन 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट ईयर में ही हमारे नेबर में एक लड़का था, अंकित, वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, अंकित। सो उसकी मम्मा ने बोला कि मोहित, यहाँ पे ना 4 महीने बचे, अंकित को ना सिक्स हम्म। मैथ्स में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, तो अगर तू ले लेता है मैथ्स तो इट विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर अस। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन 4 महीने में सिलेबस कैसे खत्म करूंगा, पूरा का पूरा मुझे कराना पड़ेगा। तो फिर मुझे डाउट भी हुआ, ठीक है। बट आई वुड से कि ये चीजें चलती आ रही थी कहीं ना कहीं। मैंने जैसे अपने स्कूल में मेरे 2 फ्रेंड्स है, मेघा जो मेरी फर्स्ट क्लास से मेरे साथ थी, और मोहित शर्मा। तो ये मेघा यादव आगे रोल नंबर था, मैं फिर मोहित शर्मा। तो इन दोनों को मैथ्स का पेपर फिर मैंने पास करवाया था उस टाइम पे। मोहित शर्मा को दो चीजें बोर्ड्स में मैंने पास करवाया था। इनको 33 मार्क्स का मेघा को बताया, 33 मार्क्स का मोहित को बताया। हाँ। एग्जैक्ट उनके 33 आए थे। उस चक्कर में मेरा थोड़ा छूट गया था। बट आई स्टिल स्कोर 90+ इन मैथमेटिक्स इन 12th स्टैंडर्ड बोर्ड्स में। आ गए थे, बस वो अगर मैं नहीं बताता बेचारे फेल हो जाते, प्लस मेरे 100 आ जाते, आता था मुझे। बट दोस्ती थोड़ी बहुत हो गई, कोई बात नहीं, फिर भी 90+ आया, वाज रियली हैप्पी। बट वहां पे अंकित को मैंने पढ़ाया, और पता नहीं कैसे आई आई एंजॉय टीचिंग हिम। मुझे जैसे लगा था कि मेहनत लगेगी, ये लगेगा, बट हम्म। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो गए, और मैं बहुत एंजॉय करने लगा। क्योंकि पैसे भी थोड़े बहुत आ रहे थे, ये नहीं बोलूंगा, मनी वॉज ऑल्सो अ गुड थिंग जो हो रही थी। बट वट हैपेंड वॉज कि पैसे भी आए, प्लस एक कॉलेज आते वक्त मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्निंग करने का सोर्स मिल गया। प्लस मुझे ये दिखा कि हाँ, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मेहनत नहीं लग रही इसमें। सो एक हम्म। ऐसा प्रोफेशन बन गया जहाँ पे मेहनत नहीं लग रही, एंजॉय कर रहा हूँ। और सिलेबस भी खत्म हो गया, और हमने 2 बार पूरी बुक खत्म कर दी। प्लस आर एस अग्रवाल, वो भी साथ में, ही वाज फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। 2 बार आर एस अग्रवाल हमने खत्म कर दी पूरी, ही स्कोर्ड रियली वेल। आफ्टर दैट उन्हीं का एक साथ में नेबर था, हर्षु, माय सेकंड स्टूडेंट। एंड वो मिरेकल स्टूडेंट था, मैं ले कहूँगा मैजिकल स्टूडेंट रहा है। आज भी जहाँ पे है वो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। वो 6th स्टैंडर्ड में बिहार से आया था, फ्रॉम अ हॉस्टल। और उसकी जो लैंग्वेज थी, वो हमारे 3rd फ्लोर पे रहते थे, तो आई रियली यूज टू लिसन कि वो वहां से चिल्लाता था। वो आई गेस थोड़ा सा मैथिली भाषा होती है ना थोड़ी सी, मम्मी समझा दीजिए, मार देंगे। तो ही यूज टू साउंड लाइक दैट। और उसको समझ में नहीं आता था कि वो कैसे हिंदी में कॉन्वर्सेशन करे। उसको गवर्नमेंट स्कूल में था वो भी, हाँ। ही वॉज फेलिंग। और वो लास्ट सितंबर में एडमिशन हुआ उसका गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे तैसे, उसको कुछ नहीं आ रहा था। बट उस बच्चे ने डेडिकेशन जो दिखाया, मुझे आई डोंट थिंक कि बहुत रेयर स्टूडेंट मेरे रहे होंगे जिन्होंने डेडिकेशन दिखाया कि मोहित भैया ने बोला है ये करना है तो करना है। तो ही, जहां वो फेल हो रहा था, वो फाइनल्स में फर्स्ट आया। उसके बाद से उसकी पोजीशन नीचे रही नहीं आज तक। ही ऑल्सो गॉट अ अवार्ड फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको अवार्ड भी मिला, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी ऑफर हुई, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में गया। राइट नाउ ही इज इन एमिटी यूनिवर्सिटी डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग राइट नाउ। हम्म। और उसने एक्सपेरिमेंटेशन करा।
मैं इंग्लिश के लिए बोलता था कि वो बोलता था कि भैया मेरी ना इंग्लिश अच्छी नहीं है, और प्लस गवर्नमेंट स्कूल है, तो मैं बोलता था एक काम कर, एयरटेल का सिम है ना, एयरटेल के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर और इंग्लिश वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। ना वो तेरे को जानता है, हम्म, कॉल कर और इंग्लिश में बात कर, गलत बोल लेकिन कर। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत बोलेगा दो चार ये होगा, तेरे को जानता तो नहीं है ना वो, इंसल्ट भी हाँ, फील नहीं होगी। कर। धीरे धीरे उसने बहुत बार ट्राई भी करा, फिर वो क्या कर, मैंने बोला एक बार कर एयरटेल के शोरूम चला जा, वहां पे जाके इंग्लिश में बात कर, सामने वाला जानता नहीं, तेरे को इंसल्ट भी फील नहीं होगी। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराए, इनडायरेक्ट लर्निंग करी, धीरे धीरे मुझे पता चला कि आई एम रियली एंजॉइंग द प्रोसेस। तो मैंने कॉलेज पास आउट करने के बाद बहुत सोचा कि मुझे फाइन आर्ट्स करना था। एक्चुअली मेरे को ड्राइंग का बहुत शौक था उस टाइम पे, हाँ, पता ही होगा। ठीक है, क्लास में भी देखा ही है, मैं थोड़ा बहुत कर लेता था। बताया भी था स्केचिंग आपने। बहुत अच्छी थी। हाँ, स्केचिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन पेंटिंग नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो व्हाट हैपेंड वाज कि वहाँ पे दोनों चीजें एग्जाम में आती है, तो स्केचिंग तो क्लियर हो जाएगा लेकिन पेंटिंग नहीं होगा, मुझे पता चला। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो आई मैंने एक साल का गैप लिया, मेरा लिगामेंट ऑपरेशन हुआ था। एंड आफ्टर दैट आई डिड बीएड फ्रॉम जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। हम्म, और आई वाज, वहाँ पे भी वही चीज हुई कि जब थ्योरी एग्जाम्स होते थे, मेरे प्रोफेसर थी मौसम मैम, उन्होंने बोला मोहित तेरे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। मैंने बोला मैम मैं तो बहुत अच्छा लिखता हूँ आंसर, जो आप बोलते हो वही सब लिखता हूँ। और पॉइंट बोल रही, हाँ राइटिंग इतनी बढ़िया है, पॉइंट्स इतने अच्छे होते हैं, मार्क्स क्यों नहीं आते। बिकॉज आई यूज टू राइट वेरी एक्यूरेट टू द पॉइंट और टेक्निकल। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेक्निकल वर्ड्स मैं यूज करता था। बट ये था कि आई वॉज नॉट ग्रेट एट थ्योरी, मैं रट्टाफिकेशन पे अच्छा नहीं हूँ, तो मैं भर नहीं सकता शीट ज्यादा। जो पॉइंट है मैं जस्टिफाई करूंगा, तो आई ऑलवेज यूज टू स्कोर 70 to 75% मार्क्स इन थ्योरी। मेन आया जब मुझे इंटर्नशिप मिली इन गवर्नमेंट स्कूल, एंड वहां पे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीजों की बात आई। हम्म, प्रैक्टिकलिटी की जब बात आई तो आई वॉज द टॉपर ऑफ दैट होल इंटर्नशिप प्रोग्राम इन माई होल कॉलेज। हाँ, ओ प्लस मिलता है। तो उसमें मेरे को पता चला कि मैं थोड़ा थियोरेटिकल नहीं हूँ, लेकिन जब बात आती है ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस की, टीचिंग की, तो मैंने बहुत इंजॉय करा अपना टीचिंग प्रोसेस। मैं एक्सपेरिमेंट करता था बहुत सारे अलग अलग टाइप के। देखा ही होगा क्लास में भी हम कुछ ना कुछ, मैं हाँ, उल्टी ही बात करता हूँ। मैंने यही देखा कि बच्चे राधे दिन स्टोरी से ज्यादा मुझे समझाना बेटर लगता है। ऑफ टॉपिक जाओ, बातें करो, लर्निंग होती रहेगी, बच्चा इंटरेस्टेड हो टॉपिक्स में, कभी कभार ऑफ टॉपिक जाओ। इसलिए मेरी मोस्ट ऑफ द क्लासेस आपको पता है, हाँ, कई बार तो सुना है सर को कोई टॉपिक दे देते हैं, उस बारे में बात करते रहेंगे, आज की पढ़ाई रह जाएगी, छोड़ना आज पढ़ना नहीं है। मैं सुनता था, बट मेरे को पता है कि ये नहीं कि मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो जरूरी नहीं है उसी टॉपिक के बारे में बात करें। हाँ, एक पैसिव लर्निंग भी होती है। जैसे हम एक गेम खेलते थे न्यूज़पेपर वाली, शायद याद हो, जिसमें हमें वर्ड्स ढूंढ हाँ, मैं वर्ड ढूंढना करवाता था। होता है एंड उसके बाद बोलना होता था। हाँ, तो मैंने वो अपने स्टूडेंट्स को खिलवाई थी, हर्षु को, आदित्य को। आदित्य उसका ब्रदर है, उस तो वो भी मुझसे ही पढ़ता है, वो लास्ट ईयर, अब आज वो पास आउट हो जाएंगे अब 12th से। वो भी 6 साल हो गए मेरे पास। तो मेरा लास्ट बैच है 12th का। तो वहाँ उनको ये इनडायरेक्टली उन्होंने ये सीखा, डायरेक्टली नहीं, पैसिव लर्निंग हुई कि जब वो गेम खेलते हैं हम्म, तो उसमें स्कीमिंग प्रोसेस, जो अनसीन पैसेज में आंसर ढूंढना, हाँ, वो उनका बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप जो ढूंढ रहे हो उसको तो कॉन्शियस माइंड फोकस कर रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तो सब कुछ रीड कर रहा हाँ, है इनडायरेक्टली। तो वो कभी कभार खुद ऐसे वर्ड बोलते थे, वो बोलते थे हमें मतलब भी नहीं पता। तो धीरे धीरे ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रह गया, अभी भी करता हूँ। बट हाँ, टीचिंग ऐसा है कि जैसे आपने पूछा कि टीचिंग में ही क्यों आए, मेरे को मेहनत नहीं लगती जब मैं क्लासरूम के अंदर होता हूँ। आज भी मुझसे टीचर, जैसे नरेंद्र मैम है, हाँ, डॉली मैम है, कभी भी कोई भी टीचर मिलता है, दे आस्क क्या हो गया मोहित सर, उदास लग रहे हो। मैं बोलता हूँ एक बार क्लास के अंदर चलो। क्लास के अंदर मेरा अलग टेम्परा होता है, जब मैं कॉरिडोर में घूम रहा होता हूँ तो मैं अलग जोन में होता हूँ, मैं कुछ सोच रहा होता हूँ हमेशा। हाँ, हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है कि और कैसे कराऊं और कोई स्टोरी। तो मैं वो उस फेस के साथ चलता हूँ। लेकिन क्लासरूम के अंदर आई एम अ डिफरेंट पर्सन आउटसाइड द क्लास, क्योंकि क्लासरूम के अंदर मेरे को लर्निंग मिलेगा लाइक योर क्लास। मैं ये तो कहूंगा, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे से मैसेज भी आते हैं आज भी कि सर एक बार हमारी तारीफ तो कर दो सच्चे दिल से। तो मैं यस तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि दैट एवरी सिंगल स्टूडेंट ऑफ माई 8 थे, 7 थे, ठीक है, आज भी मैं बोलता हूँ मेरी 8 थे, दैट एवरी सिंगल स्टूडेंट
स्टूडेंट हेल्प मी टू क्लियर माई लॉट ऑफ माई डाउट्स। मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिला था, और मैं अभी भी सिखाता भी हूँ, तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स वहीं से देता हूँ जो 8th ने मुझे सिखाए। अंश ने हम्म, मुझे बहुत कुछ सिखाया था। डिस्क का जब एग्जांपल लिया था, मुझे याद है आज भी कि यू वर इन 6th थे, और मैंने जब पूछा था, वी वर टॉकिंग अबाउट सर्कल शेप, तो आपने मुझे एग्जांपल दिया था डिस्क का, सीडी। सीडी हाँ, का एग्जांपल दिया था। इट वाज योर फर्स्ट conversation with me in an online classes. So that's how I turned into teaching. I'm still enjoying. लाइक एक तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि आपकी लाइफ लाइक बहुत ज्यादा लाइक एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है, लाइक लोड्स ऑफ थिंग्स वगैरह हुई थी। हाँ, मेरे को लगता है मैं ज्यादा बोल जाता हूँ अभी भी। मैं जैसे अपने इंट्रोडक्शन में आई गेस 20 मिनट्स तो बोल गया हूँ। फिर मुझे लगता है यार सामने वाला पता नहीं ब्रैगिंग ना सोचे कि सर ज्यादा ही ब्रैग मार रहे हैं। नहीं ज्यादा लगेगा, मैं थोड़ा कट कर दूंगा ना बीच में से। ठीक है, इसलिए अच्छा अच्छा। हाँ, चलो, लाइक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। लाइक नेक्स्टली लाइक अब आप तो बता ही दिया लाइक एक्सपीरियंस लाइक तरह से कि आपने बहुत कुछ सीखा भी लाइफ के बारे में अपनी लाइफ से, लाइक जिस हिसाब से आपने ट्रैवल वगैरह करा एंड ऑल, लाइक स्कूल वगैरह चेंज करे थे, लाइक उसके हिसाब से मैं लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा आपसे कि लाइक एक तरह से आपने मेंशन भी करा था कि लाइक डिसिप्लिन जो होता है एक तरह से, या फिर जो मोटिवेशन आती है कुछ काम करने के लिए, लाइक वो कैसे आती है? लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं जो कि लाइक सेल्फ डिसिप्लिन या मोटिवेशन के टॉपिक्स के आसपास स्ट्रगल करते हैं। तो आपके हिसाब से लाइक इसी चीज के लिए या फिर सक्सेस के लिए लाइक एक स्टूडेंट कैसा लाइक स्ट्रॉन्ग हैबिट डेवलप कर सकता है? इफ आई से अबाउट डिसिप्लिन ना, अंश, बहुत मुश्किल और बहुत सब्जेक्टिव चीज है ये। हम्म, आपके लिए डिसिप्लिन डिफरेंट चीज हो सकती है, मेरे लिए डिसिप्लिन डिफरेंट चीज हो सकती है। हम्म, मेरे और जैसे आज भी मैं टीचर हूँ। अब मैं जब पढ़ाता हूँ ना, किसी को डांटता हूँ, तो मुझे पता है बैक ऑफ द हेड कि ये बच्चा कहीं ना कुछ कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट 12th फेल, मूवी सबने देखी होगी। हाँ हाँ। ठीक है, 12वीं फेल। ठीक है, वो स्टोरी मनोज कुमार की नहीं है। वो स्टोरी ज्यादातर गौरी भैया की है। ठीक है, हम्म, क्योंकि 2 लाख में से 2 लोग बन रहे हैं, बाकी जो बचे हुए लोग हैं, क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी है? यस, देवर डिसिप्लिन। करिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेहनती इंसान कहीं ना कुछ कर लेगा। टैलेंटेड इंसान है, हम्म, अगर उसने अपना टैलेंट पहचान लिया है, कुछ ना कुछ कर लेगा। इफ यू रियली वांट टू सी व्हाट रियल डेडिकेशन इन व्हाट आई वुड से, कि जो एक अंदर से है डिसिप्लिन। एक मूवी है बहुत अच्छी, विप्लैश। ठीक है, विप्लैश मूवी है। आपको डिसिप्लिन देखना है, उसके अंदर टीचर कैसे तोड़ता है अंदर से करेक्टर को अपने स्टूडेंट के, वो कैसे एक मास्टर क्रिएट करता है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन हम्म, हर बार ये नहीं होता कि एक होता है, जैसे अभी अभी वर्कशॉप हुई थी, एक होता है सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड हैं। हम्म, कईयों को गिरना पड़ता है, और जरूरी होता है गिरना। मैं भी जो बना हूँ, बहुत सारे डिसिप्लिन आए किसी किसी चीज को लेके। जैसे आई वाज मैथ्स में जो इतना स्कोर आया, मेरे फ्रेंड सर्कल में तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे 11th में 60 मार्क्स आए थे मैथ्स में, और हवा मच गया था कि मोहित के 60 मार्क्स आए हुए हैं। हाँ, क्योंकि जैसा 10th में रहा है शैतान, ठीक है, कौन मैन, सबको बचने वाला, तो उसमें फिर एकदम से यहाँ पे 60 मार्क्स आना बहुत बड़ी बात होती थी। हम्म, तो डिसिप्लिन आई वुड से गिरना पड़ता है, गिर के भी आता है किसी का, एक सेल्फ मोटिवेटेड होता है किसी का। बट जो स्कूल अगर आप जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू इंस्टीट्यूट, तो वहां पे आप पढ़ने तो बाद में, पहले डिसिप्लिन सीखने जाओ। और डिसिप्लिन अंदर अगर आप बोल रहे हो कैसे आएगा किसी के अंदर, तो आई थिंक वो अंदर से ही आना चाहिए। इट शुड बी विद इन योर सेल्फ ओनली। कोई बाहर से डालेगा या तो आपका गिर कर ही आएगा। अगर कोई बच्चा है, आई वुड से कि जैसी जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन एकेडमिकली बहुत फेल कर रहा है, एज अ टीचर मुझे डांटना पड़ता है। मुझे बहुत बुरा लगता है यार, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है। ठीक है, दैट्स व्हाट योर पेरेंट्स हैड पेड मी फॉर, कि थोड़ा सा एकेडमिकली मार्क्स आए। जैसे आपके मम्मी भी जब यू वर इन 600, हैंड राइटिंग के लिए बोलो, हैंड राइटिंग के लिए हाँ, बोलो अंश की। ठीक है, तो मुझे पता था इवेंचुअली ठीक हो जाएगा।
हर कोई ठीक हो जाता है इवेंचुअली। जब मेरे जैसा बच्चा इतने सारे ड्रामा के बाद एक अच्छी जगह है अभी राइट नाउ, ठीक है। तो आई थिंक, और ऐसे और भी मेरे दोस्त हैं जो कि बहुत ज्यादा खराब भी थे स्कूल टाइम में, शैतान भी थे, बट दे आर एट अ वेरी गुड प्लेस इन लाइफ। तो लाइफ सिखा देती है आई वुड से, डिसिप्लिन सेल्फ अंदर से आना चाहिए। बट एक पर्टिकुलर लाइफ के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं एज एन एडवाइस जो मैं बोलूंगा, इट विल बी ट्रैवल। ट्रैवल करो, नए नए लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से मिलो जिन्होंने लाइफ में कुछ करा है। यू विल लर्न द डिसिप्लिन पार्ट फ्रॉम देम कि उन्होंने कैसे करा है। विप्लाश जब मैंने देखी थी तो आई लर्न कि एक डिसिप्लिन कैसे क्रिएट होता है और वो कहाँ तक आपको ले जा सकता है, आपको किस हद तक जाना होता है डिसिप्लिन के लिए, ठीक है। बाकी प्रायोरिटी सेट करो, ठीक है, डिसिप्लिन अपने आप अंदर आ जाएगा। लाइक आई वाज इन 12th 11th स्टैंडर्ड आई गेस, और मेरे फाइनल्स एग्जाम थे, पीरियोडिक टेस्ट ही थे शायद। और मेरी मम्मा ने वैष्णो देवी की टिकटें बुक करी थी। मैंने बोल दिया था कि मैं तो नहीं जा रहा, मेरे पीरियोडिक टेस्ट है। उसके बाद आई मेरे मामा की शादी आई थी, आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, फाइनल एग्जाम्स थे। मैंने बोला और कोई होता है, बहुत से बच्चे छोड़ते हैं, मामा की शादी है या सगे मामा की, चले जाते हैं। बट मुझे 12th तक के समझ में आ गया था कि एजुकेशन इज द ओनली टूल फॉर मी टू लिबरलाइज माई सेल्फ। तो आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करो सबसे पहले, कि आप लिखो कि आपके लिए तीन चीजें सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। और बहुत सोच समझ के, कि जैसे मेरे लिए करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मेरी फैमिली से, मेरे फ्रेंड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करियर हो गया। और कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर पेरेंट्स से ज्यादा कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिल्कुल है, कल को करियर नहीं होगा ना, पेरेंट्स भी लात मारेंगे आपको। शादी में जाएंगे ना, वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ये, वो बोलेंगे ये मेरी बेटी है। अच्छा वो लड़का कौन है मैं नहीं जानता, वो शादी में भी ये भी बोलेंगे आपको, ठीक है। तो करियर होना चाहिए, कल को आपको भी माँ बाप को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, ठीक है, किसी को भी देखना है, केयर ऑफ करना है। तो करियर टॉप पे होना चाहिए। जिस दिन आपके माइंड में वो क्लैरिटी हो जाएगा कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी, तो आपके लिए, जैसे मैंने मामा की शादी छोड़ी, नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ी चीज है, बट वो छोड़ना बहुत इजी हो गया। बहुत सारी चीजें कि ये अभी नहीं करूंगा, वो छोड़ना बहुत इजी होता गया मेरे लिए, जब जब आप प्रायोरिटी सेट करोगे। जब आपकी प्रायोरिटी सेट ही नहीं है, आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो। लेट्स से फॉर योर एग्जांपल, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो और आप लेट्स से आप और कोई भी आपके माइंड में फील्ड है, लेट्स से फाइन आर्ट्स करना चाहते हो, अब आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है उसको क्लियर कर लो। इंजीनियरिंग ज्यादा जरूरी है, फाइन आर्ट सेकंड ऑप्शन है। तो फाइन आर्ट्स के साथ जब आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तो वो लगेगा नहीं दिल पे, ठीक है। सो प्रायोरिटी थोड़ी सेट करो कि क्या ज्यादा जरूरी है, उससे कम क्या जरूरी है, उससे कम क्या जरूरी है। तो जब उस पे बात आएगी तो ये आपके लिए बाकी सब से सैक्रिफाइस करना बहुत इजी हो जाएगा। तरह से तभी आएगा लाइक अगर हम प्रायोरिटीज वगैरह प्लान करेंगे अपनी कि हाँ हमें क्या लाइक हम जान पाएंगे हाँ हमें किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है। अच्छा ठीक एंड फर्दर ऑन क्या बैठना उठना आपके साथ, आपका किसके साथ है, ठीक है। मैं अभी रिसेंटली इंग्लिश की क्लासेस ले रहा हूँ, आपके आपके किसी फ्रेंड की थी। तो मैं वहाँ पे बता रहा था कि मैं मूवी का नाम यहाँ पे भी नहीं बोलूंगा अभी, बिकॉज यू आर नॉट ऑल ग्रोन अप टू सी दैट मूवी। वो मूवी मैंने 9th स्टैंडर्ड में देखी थी, 10th स्टैंडर्ड में देखी थी, जहां से मेरा माइंड खराब हुआ था। इट्स एन अडल्ट मूवी, थोड़ी सी अडल्ट है, 18+ है, बट बहुत फनी है, बहुत फनी है। जब आप हो जाओगे 12th पास तो मैं आपको भी बता दूंगा। बट 9th स्टैंडर्ड में मैंने देखी थी, और मैंने किसी के ऐसे के साथ देखी थी जिसका परसेप्शन उस मूवी को लेके बहुत ज्यादा वल्गर और एक ऑब्सीन था। तो मेरे माइंड में भी उस मूवी की इमेज वैसी ही रही। और मैंने सेम मूवी 11th स्टैंडर्ड में किसी और बच्चे के साथ देखी जिसकी फैमिली बहुत डिसिप्लिन, ओपन थी। और मैंने जब वो मूवी दोबारा देखी उसके साथ बैठ के, तो मेरा पूरा पर्सपेक्टिव उस मूवी को लेके चेंज हो गया। पहले जो मेरे लिए एक फनी, एक अडल्ट, एक बहुत ज्यादा कहते हैं ना अडल्ट सीन्स वाली मूवी थी, वो अब चेंज हो गई थी एक लेसन में। तो आप किसके साथ बैठते हो, क्या पर्सपेक्टिव आप उस साथ वाले का है विद द लाइफ, दैट मैटर्स द मोस्ट। मेरे लिए वो मूवी जो कि बहुत ज्यादा फनी और
बिल्कुल अजीब सी हॉ क्या देख लिया, वो वाली मूवी अब वो नहीं रही। वो पूरी मूवी एक मेरे लिए हेल्प बन गई, एक लाइफ लेसन की फॉर्म में कि हाँ ये नॉर्मल चीजें हैं, क्योंकि उसने हॉ नहीं करा उसको देखते वक्त, तो मेरे लिए बहुत नॉर्मलाइज हो गया। तो और मैं उसके घर पे जब जाता था मैं देखता था उसका डिसिप्लिन कैसा है। ठीक है, सो इट्स मैटर द मोस्ट इज 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में, स्पेशली क्योंकि इट्स योर लर्निंग ईयर्स, टीनेज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप किसके साथ बैठना उठना, योर फ्रेंड सर्कल में, ये नहीं कह रहा फ्रेंड सर्कल खराब हो तो गड़बड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी कुछ ना कुछ डिसिप्लिन होते हैं। ठीक है, like आपको ये सोचना there is पड़ता है। like आपको ये there सोचना is पड़ता है। like कुछ तो है, like सबसे सीखने के लिए कुछ ना कुछ होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप जैसे मैंने बोलता हूँ बहुत सारे टीचर्स होते हैं मैंने देखे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पॉडकास्ट है तो जो बोलते हैं कि इस उम्र में हम सीखेंगे, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, आप मैंने अपनी क्लास से बहुत कुछ सीखा है, मैंने एक 8 साल के बच्चे से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, मैंने आप लोगों से एआई के बारे में ज्यादा सीखा है, मैंने आप लोगों से रीजन लगाना सही से सीखा है। ठीक है, तो ऐसा हम्म, कुछ नहीं है। 9th 10th के बच्चों के लिए मैंने यही बोलता हूँ बार बार कि लर्निंग ईयर है आपके, मेक श्योर आप बहुत केयरफुली प्रायोरिटी सेट करो। आप सीखने वाले हो बहुत कुछ, आप बहुत कुछ गलत भी सीख सकते हो। ठीक है, मैं एक बच्चे का स्पेशली नाम लेना चाहूंगा, आर्यन वर्मा फ्रॉम योर हाँ, क्लास। ठीक है, मैं उसको कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, सॉरी आर्यन अगर सुनेगा इन फ्यूचर, बट येस ही इज एन एक्सीलेंट चाइल्ड। श्रुति रानी शी इज एन एक्सीलेंट चाइल्ड। मैं किस किस का नाम ना लूं, अक्षता, अंकित, दे आर ऑल एक्सीलेंट चाइल्ड। मैं अगर किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, बुरा मत मानना, बट यू ऑल आर एक्सीलेंट फॉर मी, अगर किसी का नहीं ले रहा। बट मैटर क्या करता है कि अगर ये बच्चा आ रहे किसी एक ऐसे नेगेटिव पर्सपेक्टिव वाले पर्सन के साथ बैठा है, हाँ, वो उसका खुद का नहीं रहेगा, किसी और का रहेगा। हम्म, सिमिलरली अगर कोई बच्चा जैसे जिसके साथ रहता है, वो बहुत मैटर करेगा मेरे लिए भी। हाँ, तो बस यही है कि अगर आपको डिसिप्लिन की बात करनी है तो आप किसके साथ बैठते हो उठते हो, इट्स मैटर्स अ लॉट। आप अच्छे बच्चे, एक हर बच्चा ही अच्छा है, तो आप एक पानी की तरह हो। अगर मैं आपको अच्छे बच्चे को कुछ अच्छी चीज सिखाऊंगा वो अच्छे से सीखेगा, अगर मैं गलत चीज सिखाऊंगा तो वो और अच्छे से सीखेगा उस चीज को। हम्म, तो आप आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। दैट्स दैट्स डिसिप्लिन फॉर मी। ठीक है, बट लाइक डिसिप्लिन तो हो गया, बट राइट नाउ क्योंकि लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसा, अगर एक पर्सन है वो डिसिप्लिन रहना चाहता है, बट बहुत सारे टाइम पे लाइक क्या होता है, लाइक आज का जो वर्ल्ड है उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, जैसे हमारा फ़ोन हो गया, लाइक सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह हो गए, एंड जो स्टूडेंट्स वगैरह लाइक जो यूजुअली लाइक मेनली स्टूडेंट्स को इफेक्ट करता है ये सब, वो बहुत ज़्यादा फोकस हो, लाइक फोकस वगैरह कर नहीं पाते हैं, एंड लाइक ये सब लाइक एक तरह से वो सब जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है अगर वो एक टाइम पे अपनी प्रायोरिटीज सोच भी लेते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, एंड सब छोड़ के लाइक एक तरह से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं एक तरह से। तो उसके लिए कोई आपके पास लाइक एडवाइस वगैरह हो कि लाइक हम फोकस कैसे कर सकते हैं? अंश, आई कम अप फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एरा, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं जैसे लोग बोलते हैं ना आज के बच्चे चेंज हो गए हैं, हाँ, बच्चा वही है आज भी। मैंने ये देखा है कि अगर मैं गोल्ड स्टार देता था ना, हमारे को वो गोल्डन स्टार मिलता था व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, हम्म, तो बहुत अच्छा लगता था यार, मैम ने गोल्डन स्टार दिया आज मैथ्स की नोटबुक में। और मैं आज भी वो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को देता हूँ तो वो खुश होता है। तो मतलब बच्चा चेंज नहीं हुआ है, द ओनली थिंग इज दैट यू आर टेलिंग मी कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। हमारे टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। ठीक है, हाँ, हमारे पास में गैजेट नहीं था, इट वाज मोबाइल फोन। हमारे वो आजकल तो डिवाइस है, वो गैजेट है, स्मार्ट गैजेट है। हाँ, सो यस, डिस्ट्रैक्शन आर गोइंग टू बी देयर। ठीक है, और मैं कैसे समझाऊं कि बट यू कांट डिसाइड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, विद whom आर यू कमिंग फ्रॉम, बट आपकी खुद की चॉइस भी कुछ होती है अंश। एक अपना खुद का कॉन्शियसनेस एथिक्स होते हैं। ठीक हम्म, है, मेन प्रॉब्लम आती है पेरेंटिंग पे। ठीक है, पेरेंट्स से आई आई वुड से कि अगर आप, मैं थोड़ा लंबा टॉपिक खींच जाऊंगा, बट शॉर्टली से कि आप पेरेंटिंग बहुत मैटर करती है इन सारे केसेस में।
ठीक है, आपकी क्लास में आप भी हो, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि फोकस नहीं रह पाते हैं, हाँ हाँ ठीक है, मन कर जाता है उसमें। तो जैसे डिसिप्लिन की बात आती है, डिसिप्लिन एक दिन में तो नहीं बनने वाला, हाँ। ठीक है। आप लेट से आप बीजीएमआई खेलते हो, मैं बीजीएमआई तो एक नहीं दिन में खेलता मास्टरी वैसे नहीं। कोई गेम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था रवि भट्ट, उसका भाई था ऋतिक भट्ट। हाँ। ही यूज्ड टू प्ले एवरी सिंगल गेम, ही यूज्ड टू स्टडी अ लॉट, और वो सब कुछ मैनेज करता था बहुत अच्छे से। प्रायोरिटी सेट थी वो अलग बात है, ठीक है, बट ये नहीं है ना कि डिसिप्लिन एक दिन में बन जाएगा। हाँ। आपको माइंड में डालना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। मैं तो मूवी से सीखा है सब कुछ। कुंफू पांडा का सबसे अच्छा लाइन है, यू कांट डिसाइड वेयर यू केम फ्रॉम, बट यू कैन डिसाइड एट दिस मोमेंट यू वेयर यू वांट टू गो। हम्म। तो एक वेकअप कॉल अंश सबकी लाइफ में आता है। आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके अंदर डिसिप्लिन एकदम से आ जाएगा जादू से। सब एक ना एक दिन कभी कोई ना कोई गिरेगा, उसके लिए वेकअप कॉल होगा। मैं 10th स्टैंडर्ड में गिरा, मेरे लिए वेकअप कॉल वो था सोशल मीडिया। यस, मैंने भी हमारे टाइम पे तो फेसबुक ही रहता था सबसे बड़ी चीज, ठीक है। फेसबुक बहुत बड़ी चीज थी। अब उसमें आज भी अगर मेरा बच्चे देखने जाएंगे, अब तो मैंने प्राइवेट कर दिया, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाएगा इसलिए मैंने प्राइवेट कर दिया वो। क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीजें अपलोड करता था कि हमने फूल पत्तियों की फोटो अपलोड करते थे, बहुत बड़ी बात समझते थे हम लोग, ठीक है। तो वो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन थी उस टाइम पे, और लौटा हम 4 4 घंटे बैठे रहते थे। तो मैं बताता हूँ ये चेंज कहाँ से हुआ 4 4 घंटे बैठने वाला, कि जो प्रफुल्लित है, मेरा दोस्त है, फ्रेंड, उसके घर पे मैं गया, और उसके घर पे बहुत बड़ा एलईडी, उसकी फैमिली थोड़ी सी है, अपर अपर क्लास है थोड़ी सी, तो बहुत बड़ा एलईडी स्क्रीन था, वो पूरा मॉनिटर था। सो देयर वाज एन अडल्ट फोल्डर, उसके ओपनली रखा होता, जैसे हम घर में क्या करते हैं, हाइड कर लेते हैं, हाँ। यार मम्मा को पता चल जाएगा तो पिटाई होगी। तो अडल्ट मूवीज का एक फोल्डर था, और वो ओपनली बिना हाइड करे हुए सामने होम स्क्रीन पे था। एंड आई आस्क्ड, अरे प्रफुल्लित ये क्या है भाई, ये तो सामने ही रखा हुआ है, कोई बोलेगा नहीं तेरे को? तो उसने बोला ये भैया का है, और भैया ने मना करा है अभी, तेजस्वी भैया थे उनके, तेजस्वी भैया ने अभी मना करा है देखने से, अभी ये मेरी एज नहीं हुई है। हम्म। मेरी एज 19 होने के बाद मैं इसे देख सकता हूँ, तब तक मैं इसे ओपन नहीं करूंगा। और मैं ओपन करके देख चुका था कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। बट आई वॉज so शॉक्ड टू सी कि ये मेरे से 1 साल छोटा है, ठीक है, और ये इतना डिसिप्लिन्ड है कि इसको इसके ओपन नहीं रखा हुआ है, कोई हाइड करके नहीं रखा है उसके भैया ने, लेकिन वो ओपन नहीं करता कभी इस चीज को, हम्म। ठीक है। सो दैट मीन्स अ गाइडेंस इज शुड बी देयर, और बच्चा जेन्युइनली करे। मैंने फिर धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करा। बीजीएमआई जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, अगर आपको बीजीएमआई खेलते हो, गेम भी खेल रहे हो, तो एक दिन में तो आप मास्टरी नहीं कर जाओगे। ना। मैंने भी स्टार्ट करा था जब स्टार्टिंग में आई थी बीजीएमआई। हम, मैं तो सोचता पता नहीं क्या गेम है, चलो खेल के देखते हैं, दोस्तों ने बोला था। मास्टरी करने में टाइम लगा, 2 साल तक मास्टरी लगी, हम्म। तब जाके मैंने अपना नाम मास्टर जी रखा था उसमें। ऐसे नहीं रखा, वो बहुत टाइम लगा। तो सिमिलरली डिसिप्लिन ऑल्सो टेक्स टाइम। हम्म। आर्मी में कोई जाने वाला ऐसे ही नहीं बन जाता डिसिप्लिन पर्सन। दे हैव बीन ट्रेन्ड, दे हैव बीन नर्चर्ड, दे वर सेल्फ मोटिवेटेड। तो डिसिप्लिन अंदर से ही आएगा। यस, डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी हर बार, फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत कुछ रहेगा, बट आप खुद एक अच्छा आइडल चूज करो अपने लिए, एक इंस्पिरेशन चूज करो हाँ। कि व्हाट इंस्पायर्स यू द मोस्ट। अगर आपके व्यूअर्स अगर आते हैं तो उनको अगर देखना है, तो देयर इज अ शॉर्ट फिल्म, डियर बास्केटबॉल बाय कोबी ब्रायंट। आप वो देखो, डिसिप्लिन क्या होता है। उसकी एक बहुत अच्छी लाइन है, यू आस्क फॉर माई हसल, आई गेव यू माई हार्ट। अच्छा बहुत। बास्केटबॉल ने उससे हसल मांगा कि भाई मेहनत कर तू, हम्म। उसने अपना पूरा दिल दे दिया कि मैं जो करूंगा करूंगा, मेरे को अब इधर उधर का नहीं सोचना। वही मैंने बोला, प्रायोरिटी सेट हो गई इसकी माइंड में एट अ बास्केटबॉल वेरी खेलना। अर्ली एज। हाँ, कि इसको में अगर कुछ करना है, वो ऐसी कोबी ब्रायंट टॉप एथलीट्स में से नहीं रहा है, ठीक है। कोई ना कोई चीज उसे हिट करेगी कभी ना कभी। आपकी क्लास में है बहुत नोटोरियस स्टूडेंट, मैं हम्म। करने देता हूँ,
आपने देखा होगा जब मैं क्लास में भी था, कभी कभी मैं इग्नोर भी मार देता था। सर हाँ इसने मेरे को ये करा, मैं कभी कभी इग्नोर मारता था, क्योंकि मुझे पता है कि कभी वो नोटोरियस चाइल्ड एक ना एक दिन उसके साथ हिट करेगी करेगी कोई ना कोई चीज। और वो यस ही विल बी अ बेस्ट, क्योंकि है मेहनती बच्चा वो, दिमाग अच्छा है, बट गिरने की जरूरत है उसे। डिसिप्लिन आ जाएगा, बट ये है आपको थोड़ा सा बात करने की जरूरत है। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम ये है, फिजिकल एक्टिविटीज में पार्ट लो। मेरी साइड से तो यही होएगा, फिजिकल एक्टिविटीज में हाँ बात लो, दोस्तों से बातें करो। ठीक है, और एक ओपन माइंड के साथ पेरेंट्स बात करें। फेसबुक की नीड नहीं होएगी। ठीक है, इंस्टाग्राम्स की बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है, वो डिस्ट्रैक्शंस इसलिए हैं क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो ज्यादातर डिजिटली कनेक्ट है एक दूसरे से, रादर देन द एट एन इमोशनल लेवल। इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हुए, एक दूसरे से बातें करें, तो पता चलेगा अंश की प्रॉब्लम जो है वो मेरी प्रॉब्लम भी रही थी। हाँ जैसे मैंने बताया, रोटी साइड से चबा लेना, हाँ तो पूड़ी का वो जो फूला पतला सा पार्ट खा लेना। हाँ, वो अलग से करके खा लेना। हाँ, तो हाँ, आपकी और मेरी प्रॉब्लम सेम ही है। हाँ ठीक है, तो पॉडकास्ट में जैसे हम बात करें तो पता चल रहा है प्रॉब्लम सेम है। सेम अगर मैं आपके एक फ्रेंड है, आपको लग रहा है कि डिसिप्लिन नहीं है, डिमोटिवेटेड है, बात करो उससे। हम्म, ठीक है, मैं हमने शायद एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे राशिका, श्रुति, पार्थ सब थे, और उन्होंने पोएम गाया था, चल बात करते हैं। हाँ वो कहते मेंटल और फिजिकल हेल्थ ड्रग, वाली। हाँ हाँ, ड्रग अब्यूज, जहाँ पे वो ऋषभ और हाँ हाँ आकाश पेट हाँ मार रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है, ये बहुत प्यारी वीडियो है। चलो एक एक दूसरे से बात करते हैं, दैट इज व्हाट मोर इम्पोर्टेंट टू अस। हम कभी कभी सोचते हैं अरे यार छोड़ना, क्या इससे बात करेंगे, ये दुखी रहता है। बट एक सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट मेक्स अस मोर ह्यूमन, कि आप बात करो एक दूसरे से, कि कैसे किसी ने हेल्प करा है। वो सबने स्विच को बैलेंस करने के बारे में सोचा है एक ना हाँ एक बार। वॉल्यूम को हमेशा 19 की जगह या तो 20 पे या तो 18 पे करने की सोची है, इवन हाँ नंबर पे। कभी एक साइड से खाया, कभी एक साइड से खाया सबने। ठीक है, तो दैट मीन्स सबने करा है, वी आर नॉट ऑल डिफरेंट। ठीक है, वी शुड टॉक अबाउट आवर डिफरेंसेस। हम अगर डिस्कशन करेंगे कि हम कितने डिफरेंट हैं, तो शायद हम और उतने ही कम डिफरेंट हो जाएंगे, आई वुड से। ठीक है, डिसिप्लिन आ जाएगा, एक दूसरे से सीखने की जरूरत है, हमें लर्नर होने की ज्यादा जरूरत है। हम्म, आज जो गुफाओं से यहाँ तक पहुंचे वो लर्नर थे ना, इसलिए पहुंचे। ठीक है, तो एक दूसरे से बातें करें, अगर आपको लगता है आपका फ्रेंड कहीं इनडिसिप्लिन है, बातचीत करो उससे। ठीक है, क्या पता उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसको आप हेल्प कर सकते हो। इनडिसिप्लिन है, बात करके देखो। हाँ ठीक है, क्या पता आप हेल्प कर पाओ। कई बार होता है अंश, यू आर नॉट अ गॉड। ठीक है, दो आई एम एन एथियस्ट, आई विल स्टिल से यू आर नॉट अ गॉड, कि आप सबकी मदद नहीं कर सकते। हाँ बी जेन्युइन एंड बी फैक्चुअल, नहीं कर पाओगे, बट यस, जितना कर सकते हो बातचीत करो एक दूसरे से। कई बार तो बहुत सारी चीजें बातचीत से ही हल हो जाती है, आपको पता चलेगा यार ये तो बहुत बड़ी, ये तो स्टूपिड सी चीज पे हो रहा है, ये इसका सॉल्यूशन है, कर भाई जाके घर पे। हम्म, और डिसिप्लिन अगर आपको बिल्डअप करना है, जेन्युइन एडवाइस, स्टार्ट विद हाफ एन आवर अ डेली। एक हफ्ता हाफ एन आवर करो। बोलते हैं ना बच्चे, नॉवेल्स पढ़ने में सर मन नहीं लगता। हाँ कहाँ से पढ़े, किसने बोला है पूरा 2-2 घंटा पढ़ने के लिए नॉवेल? 5 मिनट पढ़ो, छोड़ दो, डेली 5 मिनट पढ़ो। एक पॉइंट पे जाके एक हफ्ते के बाद यस, आप सोचोगे कि 10 मिनट करके देखते हैं इसको। हम्म, अगले हफ्ते 10 मिनट्स करो। कोई भी जंगल भी बनने में सालों लगते हैं, तो हैबिट भी बनने में सालों ही लगेंगे। बट आपको एक टारगेट सेट करके रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, ये करूंगा, अपने बेड के सामने चिपका दो एक पोस्टर जिसमें लिखा हो रीड द बुक, कुछ ऐसा रखो अपने साथ। तो आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड होना पड़ता है अपने गोल्स के लिए। हो गए तो हैबिट बिल्ड करने में टाइम लगेगा। मुझे भी ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट डे पे रीडिंग करना, मेरे को आज भी याद है मेरा फर्स्ट नॉवल लॉकर नंबर 13, वो एक दिन में नहीं आया था, उसे 3 महीने लगे थे खत्म करने में। हाँ लेकिन हाफ नॉवल मैंने 2 महीने में खत्म करा है, हाफ नॉवल मैंने 1 महीने में खत्म करा है, बिकॉज रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई थी, टाइम लगा था। प्रोग्रेस हुआ था लाइक उसमें। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, कोई भी चीज बनने में टाइम लगेगा। 5-5 मिनट करो ना, 10-10 मिनट करो। मेरे हम्म, को रनिंग करने में वापस प्रॉब्लम हुई थी जब मैं, मेरा लिगामेंट इंजरी हुआ, डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा था, मैं तो चलना ही भूल गया था। मैंने 5-5 मिनट से शुरू करा कि आज 5 मिनट करता हूँ, कल फिर 5 मिनट करूंगा। धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ेगी कहीं ना कहीं। एक बार आदत रख गई ना आपको प्रोग्रेस की,
हम्म उस डेडिकेशन की, तो फिर वो बाकी तो काम अपना आप हो जाएगा। आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, हम्म ठीक है, वो काम तो आगे अपना आप हो जाएगा। लाइक लाइक एक तरह से आपने बीच में बात भी करी थी लाइक इंस्पिरेशन के बारे में कि हम एक तरह से इंस्पायर किन लोगों से हो सकते हैं। बट लाइक इंस्पिरेशन एक टाइम पे हमारे लिए अलग हो जाती है, बट कई बार क्या होता है लाइक अगर हम किसी से इंस्पायर हो भी गए, लाइक अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड मैं किसी बड़े यूट्यूबर से मान लो इंस्पायर हो गया कि हाँ अब तो मुझे भी यूट्यूबर बनना है, लाइक पैसे कमाने हैं यूट्यूब से, पार्टनरशिप प्रोग्राम से। बट समटाइम्स क्या होता है कि लाइक हम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते भी, बट लाइक जो फेलियर होता है जिसको लाइक बहुत बड़ा टीचर भी मानते हैं, तो लाइक बहुत सारे लाइक लोग होते हैं जो कि लाइक बहुत ज़्यादा फियर करते हैं फेलियर को। लाइक फेलियर को लाइक एक तरह से किस तरह से परसीव करना चाहिए, लाइक जिससे हम उससे प्रोग्रेस कर सके एक स्टूडेंट के लिए। फेलियर फेलियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आज। आपको फेलियर ज्यादा सिखाते हैं, ठीक है। लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, आई हैवंट लर्न 10,000 वे। जब वो 10,000 टाइम्स फेल हुआ बल्ब, वो जो भी इन्वेंशन में एडिसन बल्ब बनाने में, उसने ये सीखा कि क्या 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 तरीके नहीं है बल्ब बनाने के। तो फेलियर वॉज अ पार्ट ऑफ अ लर्निंग। मैंने अपने जो से या फिर कुछ धोखा खाया है, ठीक है, फेल, दैट इज कॉल्ड फेलियर से एज अ फ्रेंडशिप लेवल। तो मैं उसके ऊपर सिंपैथाइज करते हैं बच्चे बहुत सारे, कि मैं हम्म बेचारा हूँ, मैं फेल हो गया। अब आपके रिजल्ट आए रिसेंटली, ठीक है, बहुत सारे बच्चे सेल्फ सिंपैथाइज करते हैं, मम्मी ये रीजन था, पेपर पहले ले लिया। मानता हूँ ले लिया होगा, बट छोड़ दो उसको, वो एक लर्निंग पार्ट था आपके लिए। आप उसको हर चीज को ये लो कि ये फेलियर है, मुझे कुछ सिखा के जाएगा। जिन फ्रेंड्स हम्म ने मेरे साथ गलत करा, या किसी रिलेटिव ने गलत करा, किसी पर्सन ने कुछ गलत करा, किसी लाइफ में मैं जो चाहता था वो नहीं मिल पाया, आई वुड से यू आर इन्फ्लुएंस ना, इन्फ्लुएंस ही हुए, हम्म, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो किसी इंस्पिरेशन से आप इन्फ्लुएंस होके अब करना चाहते हो, हाँ फेलियर है, लेकिन आपका प्रोसेस यूट्यूबर बनना मत करो। आई वुड से आपका प्रोसेस होना चाहिए कि मैं सीखना चाहता हूँ। हम्म, बहुत से बच्चे ना प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं होते, वो डेस्टिनेशन ओरिएंटेड होते हैं। एक और मूवी को कोट करूंगा, स्टेप अप 3D, जहाँ का बहुत अच्छा डायलॉग है, ट्रैवलिंग इज ऑलवेज बेटर देन अराइविंग। तो तो लाइक लाइक जगह डायरेक्टली एक पहुंचने जगह से पे ज्यादा बोलना कि लाइक इम्पोर्टेंट पार्ट में जाना वो अलग चीज आती है वही ना। एक, हाँ, आप यहाँ से पटना जा रहे हो, आप पूरे रास्ते तो ये थोड़ी ना बोलते हो कि पटना जा रहा हो, पटना जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, पटना आ जाए, पटना आ जाए। नहीं है, आप उस रास्ते को एंजॉय करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीवी की वाइन्स इज इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर, ठीक है, उसकी सारी वीडियोस चली होंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने डालना छोड़ दिया है। वो एंजॉय कर रहा था प्रोसेस को, वो तो सिर्फ एक कैमरा क्वालिटी चेक कर रहा था, उसने वीडियो डाल दी, ठीक है। धीरे हम्म धीरे डालता रहा, आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे। जैसे मैंने अपनी टीचिंग का बोला, हम्म इंस्पिरेशन मुझे बहुत जगह से मिली टीचिंग की, लेकिन मैंने क्या देखा कि मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। अगर हम्म आप भी कल को किसी यूट्यूबर से इंस्पायर होते हो, आप सिर्फ एंजॉय करो। सक्सेस आना ना आना आपके हाथ में नहीं होता। आपने देख लिया होगा, सक्सेस आती भी है और 2 सेकंड में चली भी जाती है, हम्म ठीक है। उस सक्सेस का फिर फायदा क्या होगा? लेकिन आर यू उस प्रोसेस के अंदर आपने कुछ सीखा, ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देने गया हूँ, आपके स्कूल में इंटरव्यू देने से पहले कवर मॉडल में मैं हम्म बहुत सारे इंटरव्यूज देने गया, फ्रैंकली स्पीकिंग, और मैं बहुत जगह फेल भी हुआ। और आपके स्कूल में आने के बाद भी मैंने, एक बहुत अच्छा स्कूल है, ये चीज शायद जाएगी स्कूल, अगर कोई स्कूल का सुनता है ये बात फ्यूचर में, तो यस, मैंने इंटरव्यूज दिए हैं आफ्टर स्कूल भी, बट मैं फेल भी हुआ हूँ। और एक बहुत अच्छा स्कूल है, मेरा ड्रीम स्कूल है एक, जहाँ पे मुझे करना है जॉब, वहां पे भी मैंने इंटरव्यू दिया, मैं फेल हुआ। और मैं बताता हूँ क्या हुआ, इंटरव्यू में से जो पूछ रहा था मुझे सब आता था, बट मेरे मुंह से नहीं निकल पा रहा था। आई वॉज रियली हैप्पी, इतना एक्साइटेड था, इतना एक्साइटेड था, फेल हो गया। और वो वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, अब शायद मेरे को मौका मिले भी ना मिले। द मोमेंट मेरी वीडियो कॉल कट हुई है इंटरव्यू की, और मेरा हेड डाउन था कि यार मोहित, क्या गंदी चीज बोली है तूने, ये कोई आंसर होते हैं? मैं खुद खुद को हायर ना करूं, ठीक है।
तो rather than self sympathizing at that time कि यार मैं फेल हो गया, ये रीजन था वो रीजन था, आप ये देखो कि क्या क्या रीजन रहे मेरे फेल होने के, ये मुझे फ्यूचर में नहीं करने हैं। बी अ लर्नर। मैंने उस इंटरव्यू से ये सीखा कि हाँ, इस चीज का ये भी आंसर हो सकता है, मुझे मोहित और कैसे अच्छे आंसर देने हैं। तो ये जो जितने इंटरव्यूज में मैं फेल हुआ, उन्हीं इंटरव्यूज ने मुझे सिखाया कि कमल मॉडल में जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझे क्या क्या नहीं करना। तो फेलियर आर द बेस्ट टीचर। फेल होना हम्म, अच्छी बात होती है, बुरा नहीं होता। हमारी सोसाइटी ऐसे थोड़ा सा हमें बिल्डअप हो रखी है जो बोलती है फेलियर्स, अरे यार फेलियर। थॉमस एल्वा एडिसन फेलियर रहा है। रामानुजन वॉज अ फेलियर। वो इंडिया में बैठ के क्या कर रहे थे, एक अकाउंटिंग कंपनी में, ट्रेडिंग कंपनी में बैठ के अबैकस कैलकुलेशन करने के लिए बोल दिया। वो बिना अबैकस के करते थे। फेलियर था ना बच्चा वो यहाँ पे। बाहर जाके कुछ हुआ तो वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी जरूर आएगी। ये और डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। शायद ये सोच लो कि वो आपके लिए नहीं थी। ठीक है, बी रैशनल। किसी जैसे फिर आप उसमें सुपरस्टिशियस मत हो जाओ। ठीक है, बी रैशनल, बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। फेलियर आएगा लाइफ में। हर बार हर दिन संडे नहीं होएगा ना। आप भी बहुत हाँ सारे कंपटीशन में पार्ट ले चुके हो। हर बार कई बार आए हो, हार कर भी आए हो, कई बार जीत कर भी आए हो। आई गेस साइंस एग्जीबिशन याद हो। हाँ। ठीक है, साइंस एग्जीबिशन, नेशनल साइंस। तो स्टोरी तो हमने सुना दी, लेकिन यस हारे हैं हम। हम्म, नेक्स्ट टाइम क्या नहीं करना उस एग्जीबिशन में, वो हमें लाइक पता लग ये जाता है। ये सीखा है। ये सीखा है। हर हारी हुई सिचुएशन आपको कुछ सिखा के जा रही है। ठीक है, तो अपने हम्म, लिए ये रखो कि आपने कुछ सीखा है जो किसी और ने नहीं सीखा। हाँ। ठीक है, वो लर्निंग पार्ट था आपके लिए। आप फेल हो गए। सो लाइक कंक्लूजन में हम ये सकते हैं कि लाइक फेलियर एक ऐसा लेसन है जिसको लाइक मोस्ट पीपल अफोर्ड नहीं करना चाहते। नहीं करना चाहते बिकॉज वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। बट लास्टली मैं बस एक चीज पूछना चाहूंगा, लाइक आपके पास लाइक कोई लाइक एक ऐसी एडवाइस हो जो लाइक आप देना चाहो कि लाइक जो भी देखे इस वीडियो को, चाहे अभी देखे या फिर बाद में देखे, लाइक कि क्या करना चाहिए लोगों को, लाइक अभी अभी लाइक स्टूडेंट लाइफ में, जिससे वो ग्रो कर सके तरह से, या फिर जिससे कि वो एक लाइक बेटर रिजल्ट ला सके अपना, कि अपनी लाइफ में लाइक रिग्रेट ना हो बाद में आने का। ठीक है। ओके लाइक अभी लाइक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट लास्टली मैं बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा, लाइक आपके पास लाइक कोई लाइक एक ऐसी एडवाइस हो जो लाइक आप देना चाहो कि लाइक जो भी देखे इस वीडियो को, चाहे अभी देखे या फिर बाद में देखे, लाइक कि क्या करना चाहिए लोगों को, लाइक अभी अभी लाइक स्टूडेंट लाइफ में, जिससे वो ग्रो कर सके तरह से, या फिर जिससे कि वो एक लाइक बेटर रिजल्ट ला सके अपना, कि अपनी लाइफ में उन्हें लाइक रिग्रेट ना हो बाद में आने का। रिग्रेट, रिग्रेट को तो देखो कुछ नहीं कर सकता। मैं एग्जांपल दूंगा। मेरा भी स्टूडेंट है आदित्य। ही इज इन एसएस मोता सिंह स्कूल राइट नाउ। वो मुझसे इंग्लिश पढ़ रहा है रिसेंटली अभी। तो उसके दो ही वांटेड, ही इज अ ग्रेट स्टूडेंट। बहुत एक्सीलेंट चाइल्ड है। उसने मैंने उसको बोला था कि साइंस ले लियो तू, इट वुड बी रियली गुड फॉर यू। क्योंकि उसका ऐसा साइंटिफिक माइंड है। और वो जिस चीज में घुस जाता है तो वो घुस जाता है। वो लिटरली पागल हो जाता है कि वो खाना पीना सब छोड़ देगा। वो जब तक उसके माइंड में नहीं घुसेगा वो कोड तक नहीं समझेगा। वो ऐसा बच्चा है। बहुत हम्म, हाईली डेडिकेट, ओवर डेडिकेटेड बच्चा है वो। तो मैंने उसको बोला था साइंस ले ले। वो बोल रहा था हाँ भैया साइंस लेने का बहुत मन है। बट उसने सोचा कि मेरा फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है और मुझे ना बिजनेस में भी इंटरेस्ट है। तो बिजनेस में भी इंटरेस्ट है तो मैं कॉमर्स ले लेता हूँ। उसने कॉमर्स ले ली। फिर आगे 6 मंथ की बात होगी, 11th में। आफ्टर 6 मंथ ही सेड कि भैया साइंस ले लेता ना तो बढ़िया रहता। रिग्रेट है उसे थोड़ा बहुत। मैंने बोला कि बेटा अब देख जो डिसीजन ले लिया है, अब उस पर अड़ा रहे। अब पीछे मुड़ के देखेगा तो आगे नहीं चल पाएगा। हम्म, तो आप अगर कोई डिसीजन लेते हो, ओन इट। कि इसका फेलियर भी होगा तो भी वो मेरी जिम्मेदारी है। कुछ भी होगा मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। मैंने बीएड अपनी मर्जी से चूज करा, टीचिंग अपनी मर्जी से चूज करा। आई वुड हैव टेकन डिफरेंट स्ट्रीम्स। तो बट अगर उसमें फेल होता हूँ तो वो मेरा डिसीजन था। मैं स्टैंड फर्मली स्टैंड करूंगा वहां पे। हम्म, मैंने अपनी फैमिली से रिबेल बन के लिया।
मेरा एक फ्रेंड है, उसने बास्केटबॉल खेलना चाहता था, और उसके फादर से बहुत हम रिक्वेस्ट करते थे, अंकल इसे भेज दिया करो इंदिरा गांधी स्टेडियम में, बास्केटबॉल कोचिंग होती है। तो उसके फादर बहुत मना करते थे, रो रो आके बहुत रिक्वेस्ट के बाद इन कॉलेज, व्हेन आई वाज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, उसके फादर ने से मान गए, करवाया। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, वहां पे वो बास्केटबॉल कोचिंग उसने ली। बट 3 महीने की कोचिंग में वो 1 वीक भी प्रॉपर नहीं गया, उसकी मम्मी ने बोला। हम्म, तो दैट इज नॉट डेडिकेशन दैट बास्केटबॉल वांटेड। आपने अगर चूज करा है तो दिखा दो, और अगर उसमें कुछ गलती भी होती है तो ओन करो। आई वुड से टू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, आप लोग अभी नेक्स्ट ईयर स्ट्रीम लोगे 10th के बाद, हाँ। लेट से आपको अपनी मनचाही स्ट्रीम नहीं मिलती, हम्म, ठीक है, कुछ नहीं होती, दुनिया इधर उधर की नहीं होएगी। आप मेहनती हो अगर, तो आप बहुत कुछ कर जाओगे लाइफ में। लेकिन अगर आप जो डिसीजन ले रहे हो उस पर स्टैंड करो, आप पीछे मत हटो। अब जो होगा, मैं मैं ही हैंडल करूंगा। मैं मैं फैमिली के साथ रह सकता था, बट मैं यहाँ अकेले रहता हूँ लारा के साथ, आज रह रहा हूँ यहाँ पे। जो भी सामान आया है, जो डिसीजन था मैं जब निकला था घर से कि मैं खुद कुछ करूंगा, आई डोंट लिव विद माई फैमिली, तो मेरे को बहुत डर था कि यार हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट मैंने ये ले लिया था कि अब मोहित देखा जाएगा, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। यू कांट वॉक टूवर्ड्स योर लाइफ लुकिंग बैक ना, आपको आगे देख के ही बढ़ना है, हम्म, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस, आप डिसीजन लो, और अगर डिसीजन लेते हो अपनी मर्जी का, either it be a यूट्यूबर, either it be a गेमर, आप डांसर बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो करो, बट उस डिसीजन को आपने लड़के लिया है, ठीक है। मैं मूवी सजेस्ट करूंगा इसके एंड पे, जो देखनी चाहिए, और बहुत सारा इसके कोट भी करूंगा, जिसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, और शायद वो किसी को हिट कर जाए तो इट वुड बी ग्रेट फॉर मी कि मेरे सजेशन से कुछ हुआ। तो एक बार आपने डिसीजन लेते हो, अड़े रहो, आपने उस आपका वो ड्रीम है, आपके अलावा और कोई उस ड्रीम को समझ नहीं पाएगा। अंश के कंसेप्ट अंश ही समझ सकता है, हम्म, उसके इंस्पिरेशन, उसके ड्रीम्स वही समझ सकता है वो कितने इंपॉर्टेंट है। कोई और बच्चा है, उसके ड्रीम आर्यन का हिटलर बनना, ये वो ही समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता। तो हाँ। आर्यन को अगर डिक्टेटर बनना है, मैं समझा रहा हूँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बट उसे फॉर्म रहना पड़ेगा। आप पीछे मुड़ के नहीं देखो, रिग्रेट हो गया, रिग्रेट करोगे तो यस बुरा लगेगा। हाँ होता है, आज भी मुझे रिग्रेट होता है कि यार साइकेट्रिस्ट बनता, मैं ये सब पढ़ता, आज भी साइकोलॉजी बुक्स पढ़ता हूँ, और मुझे आज भी मन करता है कि यार थोड़ा बहुत करता। लेकिन अब जो डिसीजन ले लिया है, ले लिया है, ये दुनिया से लड़के लिया है, पेरेंट्स से लड़के लिया है, जो भी करके लिया है, अब जो करना है, इसके अगर फेलियर होगा तो आई विल ओन इट, ठीक है, हम्म, जो भी होगा, ठीक है। लाइक मूवीज के बारे में बोलो, गो वॉच कुंफू पांडा, देखो सेकंड पार्ट, एक्सेलेंट मूवी, ठीक है। एंड द वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज आर शॉशैंक रिडेम्पशन। अगर आपको जानना है कि डेडिकेशन और होप होता क्या है, इट इज द आज तक आईएमडीबी की टॉप रेटेड मूवी है, 1990 में आई थी, और आज तक इसका कोई कंपटीशन नहीं आया। ये टॉप रेटेड मूवी है आईएमडीबी की, शॉशैंक रिडेम्पशन, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। आपको डेडिकेशन देखना है, गो वॉच परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। उसके फादर अपने बेटे को क्या बोलते हैं, इफ यू गॉट अ ड्रीम, प्रोटेक्ट इट, लेट नो वन टेल यू दैट यू कांट अचीव इट। आपका ड्रीम है, खुद ही प्रोटेक्ट करना है, या तो सपने मत देखो। अगर सपना देखा है तो खुद प्रोटेक्ट करो, ओन इट, ठीक है। सो दीज आर द टू मूवीज, आप देखो, एंड आपको इतना सेल्फ मोटिवेटेड फील होएगा, मुझे आज भी सेल्फ मोटिवेटेड फील करना होता है। आई वॉच दीज टू मूवीज अगेन एंड अगेन। शॉशैंक रिडेम्पशन तो बेस्ट है, थोड़ा अडल्ट कंटेंट मिलेगा बिकॉज वो एक ओपन मूवी है, बट ऐसी मूवी आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ सीखना हो लाइफ के बारे में, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। बाकी मूवीज देखो अच्छी, आई वुड सजेस्ट फ्रैंकली तो मूवीज ही देखो, मूवीज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छी मूवीज देखो, अच्छी गाइडेंस के साथ देखो, ठीक है। तो लाइक इसी नोट के बाद लाइक एपिसोड खत्म करते हैं।
एक सेकंड सर।